गुरुजी, मकर संक्रांति और लोहड़ी का पावन पर्व आने वाला है। इसके पीछे शास्त्रीय विधान क्या है और क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति और लोहड़ी का ये उत्सव? माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आही सब कोई। जब माघ के महीने में भगवान सूर्य मकर राशि में होंगे, तब सब के सब तीर्थपति प्रयागराज आएंगे, प्रयागराज में स्नान करेंगे, क्योंकि वहां पर मकर संक्रांति के दिन पूर्ण कुंभ होगा। और इस समय पूर्ण कुंभ हो रहा है। कई 100 वर्षों के बाद ऐसा बड़ा पवित्र अवसर आया कि जब माघ के महीने में मकर राशि में भगवान सूर्य आते हैं। तो ये मकर राशि में भगवान सूर्य के आने से इसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति मतलब संक्रमण काल, भगवान सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि पर जाने का। और एक सुंदर बात मैं आपको बताऊं, खगोलीय शास्त्र के अनुसार कि भगवान सूर्य बाकी सब राशियों में एक एक महीना 30-30 दिन रहते हैं, लेकिन भगवान सूर्य मकर राशि में, शनि की राशि में मकर और कुंभ अर्थात 60 दिन रहते हैं। तो भगवान सूर्य का बेटा शनि, तो बाप बेटे के घर आ रहा है तो पूरे 60 दिन रहता है। क्या बात है? और बेटा क्या करता है कि पिताजी जल्दी चले जाएं तो वो खिचड़ी खिलाता है। किसकी? उड़द की दाल की खिचड़ी, क्योंकि कल खिचड़ी संक्रांति कहते हैं ना। अच्छा, तो खिचड़ी खिलाता है अपने पिताजी को। लेकिन पिताजी भी ऐसे हैं जो पूरे 60 दिन मकर और कुंभ शनि की राशियां हैं उस पर रहते हैं। और इसको हम लोग कल से उत्तरायण शुरू होगा, इसको उत्तरायणी भी कहते हैं, मकरैणी भी कहते हैं, इसको तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, इसको सिंधी लोग भी इसको मनाते हैं। माने पूरे भारतवर्ष में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि खगोल शास्त्र के अनुसार यह बड़ी भारी खगोलीय घटना है। कैसी खगोलीय घटना है अब हम देखते हैं। देखिए, ये 360 डिग्री का एक गोला है। भगवान सूर्य, ये इक्वेटर इसको कहते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। भगवान सूर्य ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो भगवान सूर्य जब साउथ में अभी तक, तो इसको कहते हैं उत्तरायण, और ये है दक्षिणायन, ये है उत्तरायण, नॉर्थ उत्तरायण, और ये है दक्षिणायन। तो अभी दक्षिणायन में है भगवान सूर्य। अब भगवान सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण की ओर जाएंगे। तो उत्तर में ये उत्तरायण जब आएगा तब थोड़ा थोड़ा तिल तिल भर दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब तिल तिल भर दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो अब गर्मी का मौसम आना शुरू हो जाएगा। तो भगवान सूर्य इस समय सीधा उत्तरायण में है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, श्रीमद् भगवद गीता षण्मासा उत्तरायण। तो इस तरह से ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाना तो उत्तरायण कहलाता है, इसलिए इसको उत्तरायणी कहते हैं। और मकर राशि में आने से इसको मकरैणी कहते हैं। तो ये बड़ा पवित्र समय है, संक्रांति है, खिचड़ी संक्रांत है, पोंगल है। ऐसे त्योहारों को अवश्य मनाना चाहिए। गंगा जी आदि नदियों की सेवा करनी चाहिए और स्नान करना चाहिए। और गुरुजी, साथ साथ इसके एक त्योहार और आता है, इसको हम लोहड़ी कहते हैं, उसका क्या महत्व है? देखिए, लोहड़ी के विषय में कहा जाता है कि लोहड़ी के विषय में एक बार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय में एक प्रचलित कथा है कि मकर संक्रांति के दिन कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में मार डाला था। उसी लोहिता के नाम से धीरे धीरे लोहड़ी पड़ गया। और पंजाबी में कहते हैं आई लोहड़ी ते गया श्याल कोड़ी, मतलब लोहड़ी आई तो ठंडी चली गई। तो अब धीरे धीरे ठंडी भी कम होनी शुरू होगी, दिन बढ़ना शुरू होगा और अब धीरे धीरे गर्मी के मौसम की तरफ हम लोग चलेंगे। और गुरुजी, खिचड़ी संक्रांति से भी कहा जाता है, हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं खिचड़ी संक्रांति। हाँ, इस समय खिचड़ी खाना स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक है। सिर्फ बीमारी में खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, इस महीने, पूरे माघ के महीने में खिचड़ी बांटनी और खिचड़ी खानी चाहिए। जानती हो खिचड़ी किसे कहते हैं? जहाँ दाल और चावल मिक्स होकर के एक साथ रहती हो, अर्थात संगे शक्ति कलौ युगे, साथ में रहो। गुरुजी, इसमें फिर सिर्फ उड़द की ही दाल का क्यों यूज होता है और कोई दाल क्यों यूज नहीं? देखिए, उड़द की क्या दाल, इसका कोई शास्त्रीय विधान है इसमें इसका, क्योंकि ये जो इस समय का जो संबंध है वो आयुर्वेदिक
कारण है उसका कि इस समय कौन सी दाल खानी चाहिए। आयुर्वेद हमें बताता है कि कौन सी साग, कौन सी सब्जी, कौन सी ऋतु में खानी चाहिए। तो आयुर्वेद कहता है कि इस समय चावल के साथ उड़द की दाल और तिल, इनका सेवन करना चाहिए, जो शरीर की ऊर्जा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो ना, सबके साथ भर भर के शेयर कीजिएगा। जय सिया राम।